नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 5। तो ऑलरेडी जो है हम 4 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, ये नंबर 5 है। ये आपको यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के जो एग्जामिनेशंस रहते हैं वहाँ पे मैक्सिममली जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि जो हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं उनके क्वेश्चंस ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी बार ये रिपीट किए जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के हैं वो मैं लेके आया हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिलेगा, उसे ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स। तो खजुराहो टेम्पल जो है किसने बिल्ट किए थे? तो ये किए थे चंदेलों ने। चंदेल कौन थे? ये राजपूत थे जो कि बुंदेलखंड से थे। बुंदेलखंड कहाँ पे है? आपको एमपी में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है इन्होंने खजुराहो टेम्पल्स बनाए थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में। नेक्स्ट इज हुज फिलोसफी इज कॉल्ड द अद्वैत। तो किसने दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते हैं? किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते हैं? तो वो है शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के जो है अर्थशास्त्र को है अद्वैत कहा जाता है। नेक्स्ट इज लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। तो लोधी डायनेस्टी थी वो बिलोंग करती थी आपकी दिल्ली से। दिल्ली सल्तनत की जो थी ये एक डायनेस्टी थी, और जो इसके जो फाउंडर थे वो थे बहलोल लोधी, और जो इसके लास्ट रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी। तो पहले कौन थे? बहलोल लोधी थे जिन्होंने इसे फाउंड किया था, और जो लास्ट रूलर थे आपके वो थे इब्राहिम लोधी। और ये जो है ये लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता है इन्हें। और अगर हम बात करें सिकंदर लोधी की, तो इन्होंने आगरा को जो है फाउंड किया था। तो आगरा, हु फाउंडेड आगरा, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे सिकंदर लोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। तो कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट किया था? वो कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। और इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? तो वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, जो कंप्लीशन किया गया था इसका कुतुब मीनार का वो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और जो इसकी फाउंडेशन रखी गई थी वो रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है एडवाइस कौन करता है लीगल मैटर्स में? विधिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देता है। तो कौन देता है? वो है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर महान्यायवादी। तो इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर रहता है ये भारत का। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, और आर्टिकल ये आता है 76(1) में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। देखिए नेशनल फ्लैग है जो इंडिया का, तो उसके अंदर जो है आपको ये जो है ये स्पोक्स रहते हैं, ये इस तरह की लाइनें जो हैं गोल चक्कर के अंदर, ये कितनी रहती हैं? तो ये 24 लाइंस रहती हैं गाइस। और जो इनकी जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का वो किसने डिज़ाइन किया था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे पिंगाली वेंकैया ने। तो नाम याद रखिएगा, पिंगाली वेंकैया ने जो है नेशनल फ्लैग इंडिया का डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए राइट टू एजुकेशन जो है कब ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट्स में? तो ये 2002 का जो 86 अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में उसके द्वारा ये ऐड किया गया था। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट 21A। तो आर्टिकल 21A के तहत जो है राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया। इसमें क्या बताया गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को जो है गार्डियन पेरेंट्स को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाना कंपलसरी रहता है। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है अर्थ का? वो है बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर आपका जो पानी वगैरह, ये लैंड का, लिथोस्फीयर ये वाटर का। तो जो बायोस्फीयर रहता है ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है, इसका पूरे को बायोस्फीयर बोला जाता है। तो ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है इसे बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद। तो वन महोत्सव जो है किससे एसोसिएटेड है? इंक्रीज इन क्रॉप्स, प्रोटीन ऑफ प्लांट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांटिंग ट्रीज, कटिंग ट्रीज।
तो वन महोत्सव नाम से मालूम पड़ रहा है कि प्लांटिंग ट्रीज यानी कि वृक्षारोपण से। और ये जो है वन महोत्सव किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये थे के एम मुंशी जी के द्वारा जो है 1950 में ये चलाया गया था। के एम मुंशी आपको अगर नाम मालूम होगा, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, तो के एम मुंशी भी थे जो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था तो उसके मेंबर थे। ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो थे ये मेंबर रह चुके हैं के एम मुंशी। नेक्स्ट इज वर्मी कंपोस्ट इज एन, तो वर्मी कंपोस्ट क्या चीज़ है, तो ये है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का नाम है वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ड द फेमस गोल गुम्बाज एट बीजापुर, तो गोल गुम्बाज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, बीजापुर में देखने को मिलेगा। बीजापुर कहाँ पे है, ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। और ये मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा जो है बनाया गया था। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। गोल गुम्बाज ये एनसीईआरटी की बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। साइंस का जो है आपका एनसीईआरटी क्लास 8, तो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन जो है एक डू यू नो वाला सेक्शन रहता है एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें जो है इसके बारे में बताया गया है। तो मोहम्मद आदिल शाह इसका राइट आंसर होगा। हालांकि वहाँ पे जो है हिस्ट्री का रिलेटेड कुछ बताया नहीं गया है, कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं गोल गुम्बाज के रिलेटेड। नेक्स्ट इज टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर, तो टीपू सुल्तान जो है जो आपका थर्ड ट्रीटी हुई थी, थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था, उसमें इन्होंने ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, तो ये काफ़ी फेमस ट्रीटी है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वार जब हुआ था अंग्रेज़ों के साथ टीपू सुल्तान का, तो उस समय जो है टीपू सुल्तान को जो है मैसूर का आधा पार्ट जो है अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। तो इसमें कुछ और भी बातें थी, वो आप हिस्ट्री में जो है डीपली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है कि टीपू डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर, तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जब हुआ था तो टीपू सुल्तान जो है हार गया था, मर गया था, यानी कि यहाँ पे डाइड पूछा गया है। नेक्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट वाज अ फीचर ऑफ, तो परमानेंट सेटलमेंट जो है तो किसका फीचर है इनमें से, तो ये है ज़मींदारी सिस्टम का। तो ये लोकल जो थे ज़मींदार रहते थे, जो लोकल इंडियन थे, तो वो परमानेंट सेटलमेंट जो है उस समय ब्रिटिश राज के समय ज़मींदारी सिस्टम को बोला जाता था। नेक्स्ट इज आर्य समाज क्रिटिसाइज, तो आर्य समाज ने किसके खिलाफ जो है काम किया है, तो यहाँ के सभी जो ऑप्शंस हैं वो राइट हैं, क्योंकि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी इन्होंने काम किया, आइडोलेट्री के खिलाफ भी यानी कि मूर्ति पूजा के खिलाफ काम किया है, द टैबू ऑन फॉरेन ट्रैवल यानी कि विदेश यात्रा पर निषेध जो रखा जाता था, यानी कि जो समंदर रहता था अगर उसको जो लांघ के चला जाए दूसरी तरफ तो उसे बोला जाता था कि वो भ्रष्ट हो गया है। तो इन्होंने इन सब चीज़ों के खिलाफ जो है काम किया है। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और इन्होंने एक जो है बुक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये एक मूल ग्रंथ है। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जो है हमारा इसमें कमेटीज़ रहती हैं अलग अलग, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। तो लार्जेस्ट कमेटी जो है इसमें से कौन सी है, तो लार्जेस्ट कमेटी आपको देखने को मिल जाएगी द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। अब बात करते हैं ये कमेटी में कितने मेंबर रहते हैं, तो अगर बात करें तो इसमें 30 मेंबर्स जो हैं कमेटी के रहते हैं, और ये सारे के सारे मेंबर जो हैं लोकसभा से चुने जाते हैं। ओके, तो ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजॉयज, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये जो है ये तीनों के तीनों जो हैं यानी कि ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है ये सारी की सारी जुरिडिक्शन जो है इनके अंडर आती है। नेक्स्ट इज हु कैन अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट जज, तो डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट कर सकता है, तो वो कर सकता है गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो गवर्नर जो रहता है स्टेट का, वो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस रहता है उसके द्वारा कंसल्ट करने के बाद ही जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, तो चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर करता है। जैसे कि वहाँ पे हमने देखा था पॉलिटी सेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, राइट। उसी तरह जो है लोकल लेवल पे यानी कि स्टेट लेवल पे जो है
प्रेसिडेंट का जो इक्विवेलेंट रहता है वो गवर्नर रहता है, और प्राइम मिनिस्टर का इक्विवेलेंट जो है चीफ मिनिस्टर रहता है। तो चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, तो वो गवर्नर अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये 1959 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी होती है उसी समय जो है 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। उसके बाद जो है आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले का ही आपने याद रखना है कि कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम कब हुआ था, 1959 में। जो आपके टीचिंग के एग्जाम्स रहते हैं उसमें डेट्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज द कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन्स। तो कॉन्करेंट देखिए हमारा जो है एक 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे टोटल शेड्यूल हैं वो 12 शेड्यूल है, उनमें से जो 7th शेड्यूल आता है उसमें जो है 3 लिस्ट बताई गई हैं। एक तो रहती है सेंट्रल लिस्ट रहती है, दूसरी स्टेट लिस्ट रहती है, तीसरी जो है कॉन्करेंट लिस्ट रहती है। अब स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं वो जो है सेंटर सॉल्व करेगा, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, कॉमर्स जो आपका कम्युनिकेशन रहता है, वो सारे के सारे जो है ये सेंट्रल उसमें आते हैं। तो इस पे जो भी काम करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। अब स्टेट लिस्ट में जैसे कि आपकी पुलिस हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो यहाँ पे जो है काम करता है स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है कि दोनों के दोनों जो है काम कर सकते हैं उस सब्जेक्ट के, वो आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, तो ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो ये इस तरह से जो है आपके कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं, राइट, 52 सब्जेक्ट्स हैं। और आपके जो स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें तो आपको 59 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम सेंट्रल लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है टोटल 98 97 जो है सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। कूका मूवमेंट जो है काफ़ी फेमस, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। हालांकि जो ऑर्गेनाइज किया गया था तो वो था जवाहर भगत जवाहरमल। ओके, भगत जवाहरमल जो थे इनके द्वारा जो है फाउंड किया गया था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में इनका नाम नहीं है, तो दूसरे जो थे वहाँ पे गुरु राम सिंह जी है। ओके, नामधारी जो सिखों का नामधारी जो है नामधारी, ओके, नामधारी धर्म जो है इन्होंने ही स्टार्ट किया था। अगर नामधारी बारे में पूछा जाए तो गुरु राम सिंह इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ। तो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जी आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। देखिए यहाँ पे इस तरह हमारी जो है इंडिया का मैप रहता है, तो यहाँ पे जो है आपको श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। श्रीलंका और इंडिया के तमिलनाडु वाला रीजन जो है इसके बीच में आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिल जाता है। ओके, तो इन दोनों के बीच में है गल्फ ऑफ मन्नार। एक और क्वेश्चन आता है कि पाल्क स्टेट कहाँ पे है, तो पाल्क स्टेट भी जो है इन दोनों के बीच में ही है। या फिर आपको पूछा जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार, तो ये दोनों कंट्री के बीच में है, या फिर पाल्क ऑफ स्टेट, ये भी दोनों कंट्रियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम में क्या अंतर है। देखिए डिफरेंस कितना है, ग्रीनविच मेन टाइम से जो है इंडिया का जो टाइम रहता है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 5 hours 30 minutes जो है अहेड रहता है। आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है कि 5 घंटे 30 मिनट पीछे रहता है, या फिर 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि प्लस में आएगा +5:30, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। नीलगिरी आपको देखने को मिलेगी साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहाँ पे, केरला में, खासकर केरला में आपको देखने को मिल जाएगी। तो नीलगिरी माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है, तो वो है दोदा बेटा। ओके, और हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो वो है अनायमुडी। तो ये आप जरूर याद रखिए, ये काफ़ी जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, और इसकी हाइट भी देख लीजिए, यहाँ पे 2637 मीटर जो है इसकी डोडा बेटा की पूरी ऊंची हाइट है। नेक्स्ट इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट में आपको जो है एक रिवर देखने को मिलेगी जिसका नाम है लूनी रिवर। यहाँ पे आपको साल्ट एक्सट्रैक्ट किया हुआ देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। काजीरंगा नेशनल पार्क पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे है, तो ये है आपका असम में है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी पूछा जा सकता है।
और जो इसका जो वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स रहते हैं वन हॉर्न्ड, ओके, एक सींग वाले जो हैं ये आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेंगे। तो ये इसके लिए ये फेमस रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज साइलेंट वैली ऑफ केरला। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरला में है। इसलिए फेमस है, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के आपको रेयर स्पीसीज और प्लांट और एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। तो येलो रेवोल्यूशन जो है ऑयल सीड जो आपके रहते हैं तिलहन या जाने की, उनसे रिलेटेड है। और यहाँ पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन क्या बनता है, ग्रीन रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था? पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो वीट और राइस के जो है फसल जो है इनको बढ़ावा देने के लिए जो है ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। और ये किसने स्टार्ट किया था? ये MS स्वामीनाथन जो थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। अब दूसरा है वाइट रेवोल्यूशन, किससे रिलेटेड है? तो ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये किसने स्टार्ट किया था? वी कुरियन जो थे, कुरियन, इन्होंने स्टार्ट किया था। अब तीसरा है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? आपका फिशरीज से, ओके, मत्स्य पालन से रिलेटेड आपका ब्लू रेवोल्यूशन है। तो ये रेवोल्यूशन से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो तीनों चारों के चारों ये आपको इकोनॉमिक्स की बुक में मिल जाएंगे अगर आपने लूसेंट बुक पढ़ी है। तो लूसेंट में आपको ये दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप 5 ईयर प्लान्स जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। और भी जो है हम डिफरेंट जो एग्जामिनेशंस रहते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो खासकर उनमें से जो है हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।